कभी मृदाओं ने नागौर के अंदर जिला मुख्यालय पे अपना ऑफिस नहीं खोला, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, उन्होंने कभी किसी की समस्या नहीं सुनी, सिवाय विकास को अवरुद्ध करने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो दादाजी ने पार्टी बदलने का अभियान उसके दादा ने शुरू किया था, उसने मोहर लगा दी। आज कहाँ नागौर वो नागौर है जो ये सोचती है कौन सा ये नागौर था, आज कौन सा नागौर। इनको तकलीफ है कि विकास क्यों हो रहा है। ज्योति मुर्जा को पूछो जीवन में तूने कभी कोई आंदोलन किया, कोई धरना दिया, बैठी थी कि 5 मिनट कभी जाके। नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और सियासत के समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से ज्योति मिर्धा जी ने है जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करनी है और आपको चुनौती देने की वो बात कर रही है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे चुनौती इस राजस्थान की राजनीति में ज्योति मिर्धा जैसे लोग नहीं दे सकते। वो तो मैदान छोड़ के भाग गए। कभी मिर्धाओं ने नागौर के अंदर जिला मुख्यालय पे अपना ऑफिस नहीं खोला, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, उन्होंने कभी किसी की समस्या नहीं सुनी, सिवाय विकास को अवरुद्ध करने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो दादाजी ने पार्टी बदलने का अभियान उसके दादा ने शुरू किया था, उसने मोहर लगा दी। सबसे ज़्यादा पार्टी बदली उसके दादा ने, उसके चाचा ने, दूसरे चाचा ने, और अब ये भी उसी श्रेणी में शामिल हो गई। पहले कांग्रेस को अपना सब कुछ बताती थी, अब भाजपा के अंदर चली। भाजपा में कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है, उसका है ही नहीं वो रीति नीति की। और भाजपा उसे किस हिसाब से लाई है, या वो मेरे खिलाफ बयान दे रही, लेकिन असली वजह यह है कि इंडिया बुल्स जिसकी वो डायरेक्टर है, जिसमें इसकी सास, इसके पति, देवर, सारे लोगों के खिलाफ बहुत बड़े चार्जेस लगे थे, बड़ी बड़ी खबरें अखबारों में छपी, मीडिया के अंदर चली। उसका दबाव लंबे समय से इस परिवार पे था और मेरे पास पहले से ही सूचना थी कि 1 साल पहले से ये बीजेपी में जाने की ट्राई कर रहे थे। ये तो जब मुझे टिकट गठबंधन जब उस समय नहीं हुआ था, उसमें प्रकाश जावड़ेकर के पास 2019 में ही चली गई थी, जावड़ेकर के घर चली गई थी कि मुझे बीजेपी में ले लो और बीजेपी का टिकट दे दो। 19 के अंदर ही ये जाने के लिए लालायित थी, मौका इसको नहीं लगा। और जैसे ही गठबंधन टूटा, इसको ये मौके की, इसको जीतने हारने से मतलब थोड़ा ही, इसको अपना बिजनेस केस से चले, ईडी कार्रवाई नहीं करे, सीबीआई नहीं करे। सत्ता में मौज इन्होंने करी कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसके दादाजी भी जब चुनाव लड़े थे MP 71 में, तब उन्होंने एक बनिया को चुनाव हराया था, और 77 में भी वैश्य समाज, बनिया समाज से ही चुनाव जीते, और 80 में भी इनके सामने पहली बार जाट जब उम्मीदवार आया इसके दादाजी के सामने, जो अपने आप को जाटों का बड़ा नेता इसके दादाजी बताते थे, वो जाट उम्मीदवार आया था उनके सामने सबसे पहले 1984 के अंदर रामनिवास मिर्जा, और इसके दादाजी को 50,000 वोट से हराया। पहले ये महाजनों को, बनियों को हरा के, और वहाँ अपना इन्होंने कॉकस कर रखा था कि उत्तरी भारत फलाना और एकमात्र 3 चुनाव लगातार वहाँ महाजन समाज को इन्होंने हराया, बनिया समाज को हराया। और चौथी बार जब जाट सामने आया तो इसके दादाजी परास्त हो गए 50,000 वोटों से। तो ये इनका कोई ऐसा नहीं कि इनके कहने से वोट चलता और इनके तूफान चलते हो। अब ये वार्डों तक सीमित हो गए। अब ये कुचेरा खुद के गांव के अंदर जिन लोगों ने विकास नहीं किया, उसका कीचड़ गांव का मैंने मिटाया MLA बनने को, उस गांव में कॉलेज खुलवाया, बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। आज कहाँ नागौर वो नागौर है जो ये सोचती है कौन सा ये नागौर था, आज कौन सा नागौर। इनको तकलीफ है कि विकास क्यों हो रहा है। विकास तो कोई सी भी सरकार, दिल्ली की सरकार मेरा विकास नहीं रोक सकती, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती। मेरे अंदर ताकत है, जनता की ताकत है। लोकतंत्र में जो जनता जिसके साथ होती है उससे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योति मुर्जा को पूछो जीवन में तूने कभी कोई आंदोलन किया, कोई धरना दिया, बैठी थी कि 5 मिनट कभी जाके। धूप में निकलती है तो भी छाता लेके निकलती है। तो कहाँ से ऐसे लोगों को लोग पसंद करेंगे। इसकी खैर ये क्या चुनौती दे रही, जब मैं वसुंधरा और गहलोत तो उनको भी मैंने चुनौती दी, उनको ही घर बिठा दिया, तो इसकी चुनौती तो मैं स्वीकार कर ही रहा हूँ। मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरे ऐसे बहुत से कार्यकर्ता है जो इसकी चुनौती स्वीकार करके आवश्यकता है तो वही इसको घर भेज देंगे। और जब मैं आ जाऊँगा तो बचेगी नहीं कुछ। पहले भी इसको 2 लाख सबसे ज़्यादा इसके दादा ही जीते, वोट नहीं जीते, उससे ज़्यादा वोट से मैंने हरा के इसको भेजा। 14 में हराया। इसका चाचा अभी मेरे छोटे भाई के सामने हरा, इसका चाचा 85 मेरे पिताजी के सामने हरा। 5 बार तो हरा दिया इनको। कितनी बार हराऊंगा बताओ मुझे? रोज़ का यही काम करता रहूँगा क्या? मुझे और भी तो काम है दूसरा। बेनीवाल जी, जिस तरह नागौर में आपने बजरी माफियाओं को लेकर के खिलाफत की है, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल पूछा मिर्धा जी से, तो उनका यही कहना है कि अगर तह तक जाएंगे तो इनकी मिली भगत नजर आएगी। तो उन पर क्या कुछ कहना चाहिए? उसका कारण है उसका पूरा परिवार तक आप जाओगे ना तो पूरे परिवार में मिली भगत नजर आएगी। अभी सारी बातें नहीं कही जाती प्रेस में। जिस तरह आपने RLP को बड़ा संगठन बना लिया है, लेकिन बीजेपी के लिए ये कहना है कि 12 दुल्हे तैयार है, 1 लुटेरी दुल्हन तैयार है। आपने कहा इस बार तोरण कौन मारेगा, तो आपको क्या कुछ लगता है राजस्थान की सियासत किस प्रकार बदलेगी? सियासत ये हमारी तरफ रहेगी। सियासत ताला जो सत्ता का ताला है
उसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद चाबी रहेगी। हम बहुत मजबूत तरीके से उभरेंगे। जिस तरह नौजवान आज प्रिया सिंह की ज्वाइनिंग हुई, आप देखिए नौजवान बच्चे जिनके पीछे फैन फॉलोइंग है, जो ताकतवर है, तो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो भगत सिंह को अपना आइकन मानते हैं, वैसे बहुत से लोग आरएलपी के अंदर आएंगे। और तो बहुत से लोग आएंगे तो पीछे बचेगा ही नहीं, कुछ नौजवान आ जाएगा सारा का सारा। उस पर बहुत वोट बढ़ेगा हमारा। जो 80 लाख वोट तीसरे मोर्चे का था, उस पर 1.5 करोड़ प्लस जाएगा। कांग्रेस बीजेपी में से एक पार्टी थर्ड चली जाएगी और कंटेस्ट आरएलपी मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर करेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।